नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय मां दुर्गे। हे माता, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जो भी दर्शक मेरे इस वीडियो को देखते हैं तथा लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट मत आने देना, उनके जीवन में खूब तरक्की देना। वैसे हमारे घर के आसपास में अनेक प्रकार के कुछ पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां होती हैं जो बारिश के मौसम में या किसी अनादर मौसम में यूं ही उग आती हैं। हम लोगों को उसका महत्व नहीं पता होता, हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। ये कुछ औषधीय गुण वाले होते हैं, ये कुछ ऐसे पेड्डज पौधे होते हैं जो हमारे घर के आसपास यूं ही उगाते हैं और हम लोग ध्यान के अभाव में इसको कचरा समझ करके यूं अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। शायद आपको जो आज मैं उपाय बताने जा रहा हूं, जिस पेड़ पौधे के बारे में, ये पौधा आपके घर के आसपास अवश्य होता है और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। देखा तो जरूर होगा लेकिन बारे में नहीं जानता है और इस पौधे को भली भांति पहचानते हैं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक पौधा। इसमें साक्षात देवताओं का अंश होता है। इसका नाम है छोटा धतूरा। बड़ा धतूरा तो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, लेकिन छोटा धतूरा भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें भी अलग अलग प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। बहुत जबरदस्त इसका चमत्कारी उपाय है। मैं आज के इस वीडियो में कोई तांत्रिक उपाय नहीं बताऊंगा, औषधीय गुण बताऊंगा जो आपके अनेक प्रकार के बीमारियों को जड़ से खत्म करने का काम कर सकता है। यह छोटा धतूरा अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ जगह पर छोटा धतूरा, कुछ जगह पर छोटा गोखरू, कुछ लोगों खाखरा बोलते हैं और वहीं पर इंग्लिश में काकलवर बोलते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके जगह में, आपके क्षेत्र में ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, इसको किस नाम से जाना जाता है। वैसे इसका जो बीज होता है छोटे से यह कंटक युक्त होता है, इसमें कांटे लगे होते हैं। जब इसका बीज छोटा होता है तो हरे रंग का होता है, लेकिन जैसे जैसे यह पकता जाता है वह भूरा और हार्ड हो जाता है। आपने कभी इसको खरपतवार समझकर हमेशा यूं ही घर से बाहर फेंका होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, यह आपके कितनी सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है। इसका यदि आप कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय जान जाते हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटी औषधीय गुण जान जाते हैं, तो आप घर बैठे ही इसका इलाज कर सकते हैं। बस करना क्या है, बहुत सिंपल सा। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं जो कुछ भी बातें बताऊंगा ध्यान से समझिएगा। ये जो है किसी सोने चांदी हीरा मोती से कम नहीं है। बस आपको इसका उपाय समझना है। तो मैं आपसे कोटि कोटि विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तथा यदि आप माता रानी के भक्त हैं, प्रकृति पर आपको विश्वास है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो छोटा धतूरा है इसका एक एक उपाय हम लोग समझ लेते हैं। सबसे जबरदस्त तो इसका औषधीय गुण बालों के लिए है। चाहे आपके बालों में डैंड्रफ हो, बाल झड़ते हो, सर दर्द करता हो, गंजापन हो या बालों संबंधी कोई भी आपको बीमारी हो, बाल पक रहे हो, बाल सफेद हो, ऐसी कोई भी समस्या है, बालों संबंधी कोई भी समस्या हो, आप इसका इस्तेमाल करें। लेकिन कैसे करना है, अलग अलग तरीके से। जिस तरीके से आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से कर लीजिएगा। यकीन मानिए आपके बालों की समस्या यूं ही खत्म हो जाएगी। गंजापन यदि यूं ही ठीक हो जाएगा। विश्वास नहीं होता तो आप इसको एक बार करके देखिएगा। कोई गंजापन व्यक्ति अगर हो तो आप वहां पर गंजे वाली जगह पर आप लगाइए। यकीन मानिए आपके बाल कुछ ही 2-3 महीना लगेगा, वहां पर बाल उग आएंगे। आपको बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी उपाय करना है। जो इसकी पत्तियों, हरी हरी पत्तियां होती हैं, यदि आपको हरी पत्तियां मिल जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। उसकी पत्तियों को लाइए और उसकी पत्तियों को निचोड़ करके उसका रस निकालना है। और जब रस निकाल करके जहां पर भी गंजापन हुआ है, गंजापन की जगह पर आप वहां पर लगाइए। 100% नए बाल 1 महीना नहीं लगेगा, वहां पर नए बाल उभरना शुरू हो जाएंगे। यदि आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बाल बहुत झड़ते हैं, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसका बीज जब सूख जाता है तो वह भूरे कलर का हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप इसके बीजों को यूं ही फेंक दें। इसके बीजों का भी बहुत जबरदस्त चमत्कारी उपाय होता है। क्या कर सकते हैं आप, इसके बीजों का पाउडर बनाकर रखें
किसी तेल में मिलाकर के अपने बालों पर लगा सकते हैं। आप चाहे तो जिस तरीके से चाहें उस तरीके से लगा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही जहरीला होता है, तो आपको बता दें कि यह जहरीला नहीं होता है। बस हम लोगों के बीच अफवाह फैला दी गई है कि जहरीला होता है, खाने पर मर जाओगे। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। वे लोग इसका उपाय ही नहीं जानते। बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी उपाय है। आपके बालों के झड़ने की समस्या खत्म हो सकती है। यह जब हरा रहता है तो भी, और जब सूख जाता है तो भी, दोनों तरीके से बहुत ही जबरदस्त आपको फायदा दिलाता है। दूसरा जो उपाय है, आपको क्या करना है कि यदि बवासीर से परेशान है, क्योंकि बवासीर जिसको हो जाता है वह शुरू से बहुत ही परेशान रहता है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है, बताना भी नहीं बनता, छुपाना भी नहीं बनता है। ऐसी बीमारी है तो आपको क्या करना है, बवासीर को जड़ से समाप्त कर देगा। बस ध्यान से इस उपाय को करिएगा। इसकी पत्तियों का रस 2 से 3 बूंद लीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिए। इसकी पत्तियों के रस को आपको 2 से 3 बूंद लेना है और उसको दही के साथ मिलाकर के आप सेवन करते हैं रोज दिन में 1 बार। तो मुश्किल से आपको 1 हफ्ता से 15 दिन भी यदि आप सेवन करते हैं तो इसका 100% आपको बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव आपको दिखेगा। आपका बवासीर जो है उसमें आपको राहत अवश्य ही मिलेगा। तीसरा जो इसका उपाय कर सकते हैं, इसकी जो पत्तियां होती हैं, क्योंकि ये हर समय हरा भरा नहीं रहता है, तो इसकी पत्तियों को सूखा करके, लेकिन इसको धूप में नहीं सुखाना है, छांव में सुखाना है। इसकी पत्तियों को छांव में सुखाना, छांव में सुखा करके पीस करके दूध के साथ यदि किसी बच्चे को पिला देते हैं, या किसी आपके घर के व्यक्ति या सदस्य जिसको सर्दी खांसी लंबे दिनों से चली आ रही हो, बुखार है, तो आप उस व्यक्ति को दूध के साथ पिला दीजिए। यकीन मानिए, सर्दी खांसी अगर बच्चे को है तो यूं ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। दवा काम नहीं कर रहे तो दवा काम भी करना शुरू कर देगी। देखिए, जड़ी बूटियां जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में 2 प्रकार की शक्ति होती है। एक तो औषधीय गुण मिले होते हैं, दूसरा जो उसमें दैवी शक्तियां भी पाई जाती हैं। तो दोनों तरीके से आपके जीवन पर काम करते हैं। एक तो दवा का जैसे काम करेगा, दूसरा जो आपके शरीर में अगर कुछ निगेटिव एनर्जी, कुछ नकारात्मक शक्ति है तो वह भी खत्म करने के काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको औषधियों का जबरदस्त प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके घर का कोई बच्चा हो तो उसके साथ अगर कुछ नकारात्मक सा होता है, यूं ही उसकी नकारात्मक शक्तियां तो खत्म होती ही होती हैं, साथ में उसके दवा के रूप में भी काम करता है। चौथा नंबर का जो उपाय है कि कमजोरी, खास तरीके से मर्दों में, पुरुषों में जो वीर्यपात ज्यादा होता है, स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाता है, बच्चे उत्पन्न होने में प्रॉब्लम करते हैं, तो स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए क्या करें, इसकी पत्तियों को सुखा करके, छांव में सुखा करके और दूध के साथ यदि लेते हैं तो यौन शक्ति बढ़ती है। क्योंकि आजकल लोग खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं, काम के चक्कर में, इधर उधर घूमने के चक्कर में 1 रोटी खाते, 2 रोटी, आधी रोटी खाते हैं। तो बस आपको अपना यौन शक्ति बढ़ाना, यौवन को बढ़ाना, स्पर्म को बढ़ाना, ताकि आपका वीर्य गाढ़ा हो जाए। तो आप इसका जो पत्तियों को सुखा करके पाउडर में बना करके दूध के साथ यदि लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त मर्दों में काम करता है। उनके स्पर्म काउंट को बढ़ा देता है, वीर्य गाढ़ा हो जाता है। इसकी पत्तियों को, रस को डायरेक्ट आप चाहे तो बालों पर लगा सकते हैं, तो भी आप यह काम कर सकते हैं। अगला उपाय, यदि सिर दर्द की समस्या है, मतलब माथे पर जो बहुत अधिक सर दर्द हो रहा है, तो आप कोई ना कोई पेन किलर लेते हैं, लेकिन पेन किलर का बाद में साइड इफेक्ट होता है, तो आप पेन किलर ना लें। इसके पत्तियों को पीस करके, इसकी जो पत्तियां हैं, आप इसकी पत्तियों को लाइए, इसकी पत्तियों को पीस करके आप पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को आपको अपने माथे पर लगा लेना है। सिर दर्द हो रहा है तो आप अपने माथे पर लगा लीजिए। यकीन मानिए 10 मिनट के अंदर ही राहत मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही कारगर उपाय है। वैसे जो छोटा गोखरू या छोटा धतूरा है, किसी जड़ी बूटी जो किसी हीरे मोती से कम नहीं है, बस हम लोग क्या करते हैं, इसका महत्व नहीं समझते हैं, हमें जानकारी ही नहीं रहती, तो हम लोग करें तो करें क्या। इस वजह से मैं इस चैनल के माध्यम से अनेक प्रकार के छोटे छोटे जड़ी बूटियां, कुछ ऐसे औषधीय गुण मैं बताता रहता हूं, ताकि आप भी इसका उपाय जो है समझ सकते हैं। बहुत ही कारगर उपाय है। कसम खाकर कहता हूं कि
यदि कोई भी व्यक्ति अगर इस जड़ी बूटियों पर बस विश्वास करे, उसका 1 रुपए का भी अंग्रेजी दवा में कोई खर्चा नहीं होगा और उसका शरीर जो 50 साल का भी रहेगा तो भी वह 30 साल का नौजवान दिखेगा। इतना जबरदस्त इसका उपाय होता है, इतना जबरदस्त इसका असर होता है। सैकड़ों बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बीमारियां तो कोई पास में ही नहीं आती है, लेकिन इससे सीजन होता है। यह हर सीजन में नहीं होता। इस वजह से जो छोटा धतूरा का पौधा है, इसको सुखा करके जरूर अपने घरों में रख लेना चाहिए, क्योंकि हर समय तो यह मिल नहीं सकते। तो उसको पाउडर में बना करके बारीक पीसकर पेस्ट बनाकर दूध के साथ, दही के साथ, जैसा भी चाहें आप उसको ले लीजिए। बहुत सिंपल सा सरल तरीका है। अब बात कि हम लोग इसके रस को कैसे बनाते हैं। इसका जो जूस है, इसके रस को हम लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम चाहे तो डायरेक्ट बालों पर भी लगा सकते हैं, तेल में भी मिलाकर लगा सकते हैं। कोई नारियल का तेल, सरसों का तेल जो आपको ओरिजिनल लगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आपने जो सरसों का तेल मिलाया तो उसमें ही कुछ मिलावट हो, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे फर्जी तेल आ गए हैं। तो आपको जो विश्वास हो उसी तेल में मिला करके आप इसको अपने बालों में लगाना है। जो छोटा धतूरा का जो पौधा होता है, हमारे घर के आसपास या कहीं पर देखें तो लगभग 2 से 3 फीट होता है और मैक्सिमम इसकी लंबाई जो 4 फीट तक होती है। चर्म रोग संबंधी अगर बीमारियां होती हैं तो वह भी इसको ठीक कर देता है। आपके शरीर में हो सके चेचक का दाग हो, कोई फोड़ा फुंसी हुआ, कोई चोट लगी हो, तो इसी प्रकार कुछ ऐसे दाग आपके शरीर पर बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी पत्तियों का पेस्ट बना करके आपको उस जगह पर लेप करना है। कुछ ही दिनों में यदि आप लगाते हैं तो वहां के जो दाग रहते हैं धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और वहां का जो सेल्स होते हैं वे एक्टिव हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। यदि घाव भी वहां पर भी रहता है, इसको बस पेस्ट को घाव वाले जगह पर लगाते हैं तो भी ठीक हो जाता है। यहां तक यह नासूर तक को भी ठीक कर देता है। अब बालों के लिए एक जबरदस्त तेल बनाया जाता है। इसका जो बहुत सारे साधु महात्मा या कुछ जड़ी बूटी वाले जो लोग होते हैं, इसका तेल बनाकर आपको सेल करते हैं। लेकिन अब आपको वहां से खरीदने की, परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपने घर पर इसका तेल बना करके बालों में उपयोग कर सकते हैं। क्या करना है, आपको कोई भी तेल लेना है, नारियल का ले लें, मस्टर्ड ऑयल ले लें, जैस्मीन ले लीजिए। कोई भी तेल आपको लेना है जिस पर आपको विश्वास हो। नारियल का तेल है तो बेहतर होगा। तो नारियल ऑयल आपने ले लिया और नारियल तेल में आपको कुछ इसकी पत्तियां डाल देना है। 4 पत्ती 5 पत्ती आप डाल लें। उसके बाद से उसको कोकोनट ऑयल को गैस चूल्हे पर हल्की आंच पर कम से कम 10 मिनट आपको इसको उबालना है। इतना उबालना ताकि उसकी पत्तियों में जो पोषक तत्व जरूरी रहता है उसमें अच्छे से सक्रिय हो जाए। अब 10 मिनट बाद इसको ठंडा कर देंगे। उसके बाद जो उस पत्तियों को छान करके निकाल लेना है। यकीन मानिए जब ठंडा हो जाता है, क्योंकि तेल में उसकी भी कुछ पोषक तत्व अच्छे से मिल चुके हैं। अब ये पत्ती जो है, जो तेल है, बिल्कुल आप अपने उस जगह पर लगा सकते हैं जहां पर आपके बाल झड़ रहे हैं। इस जगह पर बालों का गंजापन हो गया। 10 मिनट तक मात्र पकाने से इतना जबरदस्त इस तेल में उसका औषधीय गुण शामिल हो जाता है कि नारियल का तेल कोई जादू से कम नहीं होता है। इसके आगे तो कोई दवा ऐसी बनी ही नहीं है कि जो 1 महीने में आपको नया बाल उगा करके दें। लेकिन यदि आप इसका नित्य सेवन करते हैं, लगाते हैं बालों में, तो यकीन मानिए 1 महीना के अंदर वहां से बाल का जो आना शुरू हो जाता है। बहुत जबरदस्त बालों का झड़ना, हेयर फॉल, डैंड्रफ हो, कैसी भी समस्या हो, आप इसका उपाय एक बार करके देखिए, 100% है। ये कैसी भी समस्या हो, चर्म रोग संबंधी समस्या हो, तो ठीक हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अनेक प्रकार के कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताता हूं। तो कम से कम वीडियो को लाइक करिए और इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। इस ज्ञान को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में लोगों के पास में शेयर करें, ताकि वे भी लोग जो जड़ी बूटी होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे घर के आसपास यूं ही उगाते हैं, इसको हम लोग कचरा समझते हैं। कचरे नहीं होते, किसी हीरे मोती से कम नहीं है। वे लोग भी इसका महत्व को समझ सकें, क्योंकि स्वस्थ ही सबसे बड़ा धन होता है। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। जय माता दी, जय मां दुर्गे।